फैसल चौधरी साहब वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब, अब तो अलीमा साहिबा ने भी बहुत नाम लेके तनकीद की आप लोगों की, जंग के बावजूद आप लोगों के मसले भी चल रहे हैं और बल्कि उनमें संजीदगी भी ज़्यादा आ रही है। अलीमा बीबी का गुस्सा और गिला तो समझ में आता है, एंजाइटी होती है, बहन है, ज़ाहिर एक तकलीफ़ भी है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, फस्तायत का मुजाहरा किया जाता है, बाकी किसी की मुलाकात हो जाती है। तो इमरान खान साहब से कल मैंने स्पेसिफिकली पूछा था सर, बट ये तो सवाल उठता है ना कि उन सब की वो हर हफ्ते जाते नहीं होती, आपकी हर हफ्ते मुलाकात हो जाती है। तो जैसे कि पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे भाई कई लोग जो हैं वो मंजूर नज़र हैं या उनके कोई रवाबत हैं कि उनकी मुलाकात हो जाती है, तो तुसी बड़ा मतलब कि जेल मेरे लिस्ट में नाम डाल दें, मेरे भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। पीटीआई वाले लिस्ट में नाम डालें ना, अच्छा, तो मेरी भी बंद हो जाएगी। तो यानी कि हम अब शो में ये आइडिया दे रहे हैं पीटीआई वालों को कि आपका नाम वो लिस्ट पे डाल दें ताकि मुलाकातें बंद हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, और मेरे मैं कोई कल्ला थोड़ी, यानी कि ये कोई आप कह रहे हैं कि ना आपके कोई जेल वालों से ताल्लुकात हैं ना आपके कहीं और ताल्लुकात हैं, ये सिर्फ आपको इसलिए इजाजत मिलती है क्योंकि आपका नाम लिस्ट पे नहीं है। स्टेटमेंट आया था बाहर, हाँ, हिंदुस्तान के ऊपर, कितना बड़ा स्टेटमेंट था। चल क्या रहा है, अंदर गए नहीं गए, कौन अंदर गया कौन बाहर आया, ये है ना मामला। इससे क्या होता है? अच्छा, क्या होता है? उससे नैरेटिव फ्रस्ट्रेट होता है। कौन सा नैरेटिव? जो इमरान खान साहब का नैरेटिव पहले बंद हुआ, 5 हफ्ते नहीं आया, जब मैं गया तो उसमें वो जमूद टूटा और वो नैरेटिव बाहर आना शुरू हो गया। अब हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई के, वो नहीं समझते कि जब आप अपनी आपस की लड़ाई होती है तो यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्ड है, फिर वहाँ पे आपकी लड़ाई की बात पब्लिश होती है। कल मैंने इमरान खान साहब से ये बात की है। क्या बात की है? मैंने इमरान खान साहब से ये कहा है कि देखिए आपकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत है, आप बड़े पॉपुलर आदमी हैं, पाकिस्तान पूरा आपकी तरफ देखता है जब भी कोई इवेंट होता है, और ये एक हकीकत बात है। लेकिन आपकी पार्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास कोई लाएमल नहीं है आपकी रिहाई का, कम से कम उन्होंने पब्लिकली तो शेयर नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि आपका नैरेटिव पहले रुकता था, अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि हम में से ही लोग उठ के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो लड़ाई की खबर छपती है। आपने अपनी जो आपकी ट्वीट आती है या आपका बयान आता है वो नहीं छपता भी नहीं है, चलता भी नहीं है। ठीक है? अच्छा सर, ये बताएं कि मुझे कि आप जब अंदर गए तो क्या इमरान खान साहब को पता था कि इस वक्त भारत से इतनी कशीदगी चल रही है, क्या वाकया हुआ? वाज ही अवेयर ऑफ द डिटेल्स और डिड यू सो व्हाट डिड यू अपडेट हिम ऑन? न्यूज़ पेपर्स पे जाते हैं, कुछ कौन से न्यूज़ पेपर जाते हैं सर? आप वाला जाता है। चलिए, दैट्स गुड टू हियर। यस, गुड टू हियर। और कौन सा जाता है? और अंग्रेजी अखबार जाता है। अच्छा, उर्दू के कोई नहीं जाते? उर्दू नहीं, 2 अखबार। चैनल कौन से देखते हैं वो, या कोई मिलते हैं उनको देखने को? मिलते हैं, मुझे पता नहीं है। अच्छा, कि वो कौन कौन से देखते हैं, लेकिन उनको पता होता है। अब वो स्टैंड ऑफ के ऊपर उन्होंने बिल्कुल बयान किया जो मैंने 12 का कहा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान में मोदी ने जो हिंदुस्तान उनकी जो फोलेज है उसने एक डिवाइडेड कौम को यूनाइट किया है। इस हुकूमत को तो हम नहीं मानते, फॉर्म 47 की हुकूमत, इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसका मैंडेट जेली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी मैंडेट दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा असेंबल भी चुनाव पार्टी भी उम्मीदवारों को भी फ्रस्ट्रेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा मैंडेट है वो हमारा मैंडेट है। और इस चीज़ को लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर हिंदुस्तान कोई एक्शन करेगा तो हम तमाम कौम यकजा होकर उसका जवाब देंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी हुकूमत के साथ जो हुकूमत ने के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई प्रॉब्लम आता है तो यूनिफाई करना है, लेकिन इस तरह से यूनिफाई तो नहीं हो सकता कि उनके वकला को बिना मिलने दिया जाए। फंडामेंटल राइट्स जो है। सर, उन्होंने पुलवामा के हवाले से बात की, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन योर गवर्नमेंट वाज इन पावर यू फेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन, कोई डिस्कशन हुआ था। हाँ। और उन पे मैंने बल्कि उनको याद कराया कि जो आपने 2019 में लोग वो उसी किस्म का रिस्पांस देखना चाहते हैं, उतना फर्म रिस्पांस देखना चाहते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो हुक्मरान पार्टियाँ उनकी लीडरशिप की तरफ से नहीं आया। ना नवाज शरीफ बोले हैं ना जरदारी बोले हैं, ठीक, इन दोनों के। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये क्योंकि इनके डॉलर्स बाहर हैं और दे आर अफ्रेड कि इजराइलियन और इंडियन लॉबी जैसे ओलिगार्क्स के पैसे जो हैं वो हो गए थे कॉन्फिस्केट, तो इनके भी न रोक लिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त पुलवामा जब हुआ था तो मैंने नेशनल यूएनओ में भी ये बताया था कि इतनी नफरत वहाँ पे हो गई है और वहाँ पे कोई वाक़या होगा और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा।
इसी तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो इनकी तो पुरानी एक है सब प्रैक्टिस, तो उसको लेकर वो काफ़ी कंसर्न थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर क्या यूनिफिकेशन करेगी, यानी मैसेज क्या दिया जा रहा है। देखिए ना, अदालत के बाहर जो चीज़ें होती हैं, हुकूमत तो अब जो कल मखसूस नशिस्तों का केस भी लग गया, तो आपको मैसेज क्या जा रहा है पार्टी को कि कम वॉट में हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, वी विल नॉट एंगेज यू, वी विल फ्रस्ट्रेट यू। चाहे एक तरह से आपके पास भी तो कोई लाहे मल नहीं है, आप पार्टी पे बात डालते हैं, बट इट्स नॉट एज इफ यू और इमरान खान और एनीबॉडी हैज अ काउंटर। इमरान खान अब जेल में बैठेंगे लिमिटेशंस के साथ, वो क्या स्ट्रेटजी देंगे? बाहर जो पार्टी है, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत अंदर थी, तो कौन बाहर स्ट्रेटजी दे रहा था? कौन दे रहा था? उनकी पार्टी, उनके साथी, उनके रफ़क़ाकार जो कि सियासतदान थे। और हमारा जो है ना मसला वारफा ये है कि हमारा कोई सियासी दबाव नहीं है जब तक आप सियासी दबाव क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा सर, वेरी क्विकली ये बताएं, क्या वो मिनरल और माइन बिल पे कोई बात हुई? हाँ, वो तो उन्होंने पिछली दफा भी कह दिया था कि जब तक उनको ब्रीफ नहीं किया जाएगा तो माइन एंड मिनरल बिल क्यों नहीं ब्रीफ करने जा रहे चीफ मिनिस्टर साहब? वो कहते मुझे इजाजत नहीं देते। कौन नहीं इजाजत देता? जिनके कुंजी अडाला की पास है, मरियम नवाज साहिबा सर, वो नहीं इजाजत दे रही चीफ मिनिस्टर को। बड़ी कमाल बात बताई है आपने आज सर। अच्छा, हाँ, ये मरियम तो नवाज के अंदर नहीं आती वो है? नहीं, मैं मतलब कि मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है। तो पहले जो जा रहे थे जब अपना गंडापुर साहब मिलने, तो क्या वो मरियम नवाज साहिबा इजाजत देती थी? जब वो इतवार को भी चले जाते थे, विजिटिंग आज के इधर उधर भी चले जाते थे। उनका नाम मरियम नवाज रख लें आजकल।